हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक जागरण का है, आज का है, यानी 2 अगस्त 2022 का। पटना का संस्करण और ऑनलाइन संस्करण में 13 नंबर पेज पे मिल जाएगा। वैसे विभिन्न संस्करण में भी आपको मिल जाएंगे, किसी में 9 पेज नंबर या किसी अन्य पेज नंबर पे। हम आपको बताते चले कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छठे चरण से संबंधित है। इसका हेडिंग देखा जाए तो बनाया गया, छठे चरण में 30,000 से अधिक शिक्षकों के पद रह गए रिक्त। टोटल जो पद था वो 32,714 था, जिसमें से 30,000 पद रिक्त रह गए। और ये जो बहाली प्रक्रिया चल रहा था 3 सालों से चल रहा था और अभी आगे चलेगा भी। कुछ और सीटें निश्चित रूप से भरेंगे, लेकिन सोचिए 3 सालों में 32,714 पदों में से कुछ ही पद भर पाए और 30,000 पद खाली रह गए। ये कैसी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है, बखूबी आप समझ भी रहे होंगे। चलिए विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। बची हुई नियोजन इकाई है, 3 अगस्त से होगी नियोजन प्रक्रिया। राज्य में छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खाली 32,714 पदों के विरुद्ध 30 जुलाई तक महज 1850 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी के बीच नियुक्ति पत्र बंट पाया है। 1850, मात्र 1850। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था और बताया था कि ये हजारों में सीट नहीं भर रहे, सैकड़ों में भर रहे हैं। अब सोच लीजिए, मात्र 1850, पूरे बिहार में 1850 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बंट पाया है। इस प्रकार राज्य में 30,864 माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली रह गए हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद। हालांकि बची हुई नियोजन इकाइयों में 3 अगस्त से नियोजन प्रक्रिया आरंभ हो रही है। जो भी बच गए हैं, जैसे में ये 30 जिलों में हुआ है तो कुछ जिले बच गए होंगे टोटल, और इन सारों में कुछ कुछ बचे होंगे, तो उस पे जो होगा 3 अगस्त से नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसके तहत 26 अगस्त को चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे। और इनके बीच भी 26 अगस्त को, यानी आने वाले 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। 1402 माध्यमिक, 448 +2 चयनित अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक राज्य में माध्यमिक शिक्षकों के 13,325 खाली पदों के विरुद्ध 1402 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसी तरह उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 19,389 पदों के विरुद्ध 448 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। जो पद खाली रह गए हैं उसके आलोक में 3 अगस्त से बचे हुए नियोजन इकाइयों में अंतिम तौर से नियोजन प्रक्रिया आरंभ होगी। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिख दिया है, वैसे ये क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इसके आलोक में 3 अगस्त से बचे हुए नियोजन इकाई में अंतिम तौर से नियोजन प्रक्रिया आरंभ होगी, जिसके तहत 26 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद खाली पदों का आकलन होगा। हम आपको बताते चले कि 7वें चरण के अभ्यर्थी स्टेट 2019 के अभ्यर्थी अभी बेरोजगार हैं, रोड पे वो घूम रहे हैं, सारा पात्रता परीक्षा रख रहे हैं, लेकिन फिर भी इस शिक्षक बहाली छठे चरण में वो भाग नहीं ले सके। तो जल्द से जल्द बिहार सरकार को निश्चित रूप से जल्द से जल्द शिक्षक बहाली प्रक्रिया 7वें चरण का निकालना चाहिए। हम मानते हैं कि इसके बाद ही बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसे पूरा किया जा सकता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल निकाल सकते हैं, इससे अभ्यर्थी को लगेगा कि निश्चित रूप से हमारा 7वां चरण स्टार्ट हो रहा है। वो शेड्यूल भले ही अगस्त में ना हो के सितंबर में हो, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अगस्त में ही शेड्यूल का डेट हो, उसमें सारा चीज़, उसमें डेट जो ऑनलाइन आवेदन वगैरह करने का हो वो सितंबर में रखिए, डेट फिक्स रखिएगा तो अच्छा रहेगा, अभ्यर्थी को भी अच्छा रहेगा, अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार करना शुरू कर देंगे, सारा प्रोसेस वो कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। लेकिन विभाग को इस स्तर से निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए। यहाँ पे नियुक्ति बंटने के जिलेवार स्थिति देख लेते हैं, मतलब किस जिले में कितने टोटल अभी तक मिले हैं। जैसे हमने उस दिन पटना में दिखाया था 29, और टोटल पटना में कितना हो गया, सारे जगह कितना कितना बट रहा है, ये सारे चीज हम देख लेते हैं। अरवल में 14 मिला है, मधुबनी में 44, औरंगाबाद में 54, सहरसा में 32, सीतामढ़ी 66, पूर्वी चंपारण 147, बेगूसराय 30, भोजपुर 15, गोपालगंज 51, समस्तीपुर 152, पश्चिमी चंपारण 31, नवादा 37, सुपौल 49, सारण 20, अररिया 2, कटिहार 55, पूर्णिया 92, पटना 369, गया 115, वैशाली 55,
और मधेपुरा 29, बांका 29, नालंदा 91, किशनगंज 30, भागलपुर 80, रोहतास 40, शेखपुरा 3, कैमूर 74। तो ये जो सारे नियुक्ति पत्र बटा गया है वो स्थिति है जिले का। इसके बाद कहाँ कहाँ नियुक्ति पत्र नहीं बटा है उसे देख लेते हैं। तो एक है मुंगेर, शिवहर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा और बक्सर। तो यहाँ पे नियुक्ति पत्र आपका नहीं बांटा गया है। और एक बार सब हेडिंग इसका पढ़ लेते हैं कि बची हुई नियोजन इकाइयों में 3 अगस्त से होगी नियोजन प्रक्रिया। 32,714 पदों पर छठे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति का मामला। 30 जुलाई तक मात्र 1850 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच बटा नियुक्ति पत्र। ये टोटल बटा हुआ नियुक्ति पत्र है। तो सरकार को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगार हैं, जो इसकी पात्रता रखते हैं, तो वो कब तक बाहर रहेंगे। जल्द से जल्द एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी को शामिल करते हुए, सभी को शामिल करते हुए बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर देना चाहिए 7वें चरण का। बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो बेरोजगारी दूर होगा और इसमें अधिकतर देखिएगा वैसे तो विषय वाइज आपको जिले के साइट पे मिल जाएगा, और नहीं तो आपको वहाँ के न्यूज़पेपर में निश्चित रूप से जो जिला का न्यूज़पेपर होता है वहाँ पे तो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। उसमें देखिएगा कि +2 में बहुत कम सीट भरे होंगे, साइंस वगैरह के कम सीट भरे होंगे, बहुत सारे सीट उसके खाली रहे होंगे। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए, जैसे आप एक तरह आज के न्यूज़पेपर में साइंस क्लब, विज्ञान क्लब का भी निर्माण होने की बात हो रहा है, एक तरफ साइंस क्लब का निर्माण कर रहे हैं वो भी 70-75 हज़ार। तो इतने सारे साइंस क्लब का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो शिक्षक वगैरह रहेंगे तभी तो अच्छे तरीके से होगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया है उसमें एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी ही आएंगे, तभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में साइंस हो या अदर सब्जेक्ट हिंदी वगैरह सारे भर पाएंगे। तो इसको देखते हुए जल्द से जल्द शिक्षक बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर देना चाहिए बिहार सरकार को 7वें चरण का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।